हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज अगर आप नई गाड़ी लेने के लिए देख रहे हो, कंफ्यूज हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सी लियो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे टॉप 10 लॉन्चेस इन 2026। तो हम शुरुआत करेंगे विद ब्रांड न्यू मॉडल्स एंड बाद में जाएंगे टुवर्ड्स फेसलिफ्ट। सो द फर्स्ट कार दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज गोना बी किया सेल्टॉस। अब फेसलिफ्ट एंड न्यू कार में क्या फर्क है, एक लाइन में बताता हूं। न्यू जनरेशन गाड़ी मतलब किया सेल्टॉस, नाम सेम ही है, लेकिन इसका डिजाइन चेंज रहेगा, इसके डायमेंशंस में बदलाव रहेगा, गाड़ी के स्पेस में बदलाव रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे किया सेल्टॉस की। अब न्यू जनरेशन की किया सेल्टॉस इज ड्यू नेक्स्ट ईयर। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये पहली गाड़ी से ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो यहां पे आपकी डिजाइन के साथ साथ बड़ी गाड़ी का भी लुत्फ ले पाओगे, विच विल मेक इट अ वेरी न्यू पैकेज। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं हैरियर एंड करंट सेल्टॉस के बीच में रहेगी इन टर्म्स ऑफ साइज। ऐसे नहीं है कि किया ने सडनली सिरोस लॉन्च कर दी, जो कहीं ना कहीं सेल्टॉस एंड सोनेट के बीच में बैठ रही है, क्योंकि उनको सेल्टॉस की प्राइसिंग और ऊपर ले जानी है। अब अगर आप ये गाड़ी को देखोगे तो इसके जो स्पाई शॉट्स है उसमें क्लियरली रिवील्ड है कि गाड़ी ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी आने वाली है। सो सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास ज्यादा जगह रहेगी। इंजन ऑप्शंस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड 1.5 लीटर नॉन टर्बो। ये तीनों ऑप्शंस के साथ सेल्टॉस ऑफर कर दी जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ इंजन्स कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा। हाउएवर वी आर एक्सपेक्टिंग इस बार IMT को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, बिकॉज दैट हैज नॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ सेल्टॉस। इनफैक्ट उनके काफी सेल्स कम हो गए थे बिकॉज ऑफ यूजिंग IMT। सो अब किया ये तीनों इंजन के साथ आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर करने की कोशिश करेगी विथ अ लॉट मोर न्यू फीचर्स। 17 to 18 इंच के व्हील्स, ऑलमोस्ट 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 360 डिग्री कैमरा, 12 इंच की टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, बोस नहीं हार्मन कार्डन के स्पीकर्स फॉर दिस टाइम, एंड साथ ही में आपके पास नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा जो ज्यादा कस्टमाइजेबल रहेगा। वायरलेस चार्जिंग पैड्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, रियर में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, रियर AC वेंट्स, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स एंड मे भी मसाज भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। डैश कैमरा भी हो जाएगा इस गाड़ी के अंदर, और साथ में आपके पास डिजिटल मिरर भी आएगा इनसाइड द कार, तो पीछे कैमरा दिया जा सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट किया शुड likely introduce on the Seltos. प्राइसिंग में भी बदलाव आ जाएगा। इसकी प्राइसिंग ऑन रोड शुरू होगी समवेयर 13 to 14 लाख रुपए से, एंड 25 से 27 लाख रुपए तक इसकी प्राइस जा सकती है। तो जो करंट सेल्टॉस है वो 24.5 तक जाती है फॉर द टॉप एंड। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, वो भी जो उनकी टॉप लाइन, टॉप मॉडल X लाइन या जो भी उनका वो लिमिटेड एडिशन चल रहा है, वो ही यहां पे 24-24.5 लाख ऑन रोड पड़ती। सो इसकी लॉन्च समवेयर बिटवीन जुलाई टू अगस्त सितंबर मंथ में 2026 में, एंड दिस वुड बी अ बिग लॉन्च फॉर नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, अगली गाड़ी पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ऑलरेडी टॉप 26 कार्स पे वीडियो बनाया, बट दैट वीडियो इज ओनली फॉर अ पेड सब्सक्राइबर्स। दैट इज फॉर 89 रुपीज अ मंथ। तो हम 59 रुपीज अ मंथ में देते 4 वेरी यूनिक शॉट्स, या रादर 1 शॉट एवरी वीक, and in 89 rupees we give 2 long form videos which are very unique and exclusive for our audience. उसे बनाने में हमें कॉस्ट लगता है, and for that reason that comes under paid category. Okay, moving on to the next vehicle. Hyundai लॉन्च करने वाली है एक ब्रांड न्यू गाड़ी जो फ्रॉन्क से कंपीट करेगी। जी हां, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। ये i20 और वेन्यू के बीच में प्लेस की जाएगी और इसका नाम रहेगा बेयॉन। अब अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो ये सब 4 मीटर रहने वाली है। 1.2 लीटर की पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इसमें ऑफर किया जाएगा, और इसकी प्राइसिंग समवेयर अबाउट 9 to 15 lakhs ऑन रोड पड़नी चाहिए। नवंबर में न्यू वेन्यू का लॉन्च है, तो बेयॉन नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर के टाइमलाइन में लॉन्च हो जानी चाहिए। अब Hyundai इसमें क्या क्या लाने वाला है, इसकी अगर आप डिजाइन देखोगे तो ये SUV बोलो, क्रॉसओवर बोलो, हैचबैक बोलो, आई लीव द कॉल टू यू। इसमें आपके पास 2 कनेक्टेड स्क्रीन्स मिलने वाली है,
एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बोस के स्पीकर्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आगे पीछे दोनों तरफ, और उसी के साथ साथ आपको यहां पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दे दी जाएगी। देखो आज के तारीख में फ्रॉन्क्स 10 से 15,000 यूनिट हर महीने बिकते हैं एंड Hyundai सीज दैट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उनकी जो i20 है उस पे बेस्ड ये गाड़ी जो आने वाली है कैन बी अ गुड चॉइस फॉर दोज जो फ्रॉन्क्स ले रहे हैं, क्योंकि फ्रॉन्क्स का मेजर सेल्स जो है उनके लोअर वेरिएंट्स डेल्टा एंड जीटा में हो रहा है, मोर डेल्टा एंड सिग्मा हो रहा है, एंड इसमें जो सीएनजी वेरिएंट बिकता है उसमें बूट स्पेस मिलती नहीं है। Hyundai will offer in this category boot space। जी हाँ, वो अपनी सीएनजी गाड़ी में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देने वाली, जिस वजह से बूट स्पेस अच्छी खासी होगी, प्लस बेटर क्वालिटी इंटीरियर, 4 सिलेंडर ऑप्शन जो आगे चल के फ्रॉन्क्स में नहीं मिलने वाला है और इसमें मिलना चाहिए। सो दैट मेक्स इट अ लॉट मोर एक्साइटिंग ऑप्शन फॉर दोज जो मारुति फ्रॉन्क्स या Hyundai Bayon देखेंगे। इफ यू मूव ऑन टू द थर्ड व्हीकल इन दिस कैटेगरी, वो आएगी रेनो की तरफ से द न्यू डस्टर। रेनो डस्टर, निसान टेरानो, ये दोनों के लॉन्चेस होने वाले हैं और दोनों बहुत ही वाइटल लॉन्चेस है फॉर द इंडियन कार मार्केट। अब देखो निसान एंड रेनो की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही है, बड़े साइज की गाड़ी दो कम प्राइस में। मैग्नेट एंड काइगर उसका क्लियर एग्जाम्पल है, डस्टर एंड टेरानो में भी एग्जैक्टली वही होने वाला। ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर 11 to almost 18.5 lakhs on road, and I hope कि ये लोग Honda से लर्न कर ले, और Honda ने Elevate में जो गलती की ऑफ गिविंग लेस फीचर ताकि वो प्राइसिंग मैच कर पाए, Citroen में भी वही गलती की थी कि हमने फीचर्स कम दे दिए और प्राइसिंग एकदम अग्रेसिव करने की कोशिश की। तो रेनो निसान ये गलती ना करे एंड दे गेट अ मच बेटर प्रोडक्ट। बट द बैड न्यूज फॉर यू हियर इज कि फिलहाल वो इसे सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही ऑफर करने वाले, सम पेट्रोल इंजन, सम टर्बो पेट्रोल इंजन, बट हाइब्रिड को फिलहाल समय है। सो इस गाड़ी में आपके पास टेक्नोलॉजी क्या क्या आएगी? 360 डिग्री कैमरा, बड़े साइज की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मोस्टली एक ब्रांडेड सेट ऑफ म्यूजिक स्पीकर्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, rear AC vents, and you can even expect at the most heads up display. Leatherette upholstery and LED headlamps and tail lamps भी इसमें रहेंगे, and mostly panoramic sunroof को भी यहां दे दिया जाएगा। अब अगर आप ये प्राइसिंग पे ऐसे टेक्नोलॉजी दे रहे हो विद गुड पावरफुल एंड फ्यूल एफिशिएंट इंजन, तो ये अच्छा पैकेज बन सकता है, बट ओनली टाइम विल टेल वेल। तो टोटल 4 गाड़ी आ रही है इनकी, रेनो डस्टर, निसान टेरानो, फिर रेनो डस्टर का 7 सीटर एंड निसान टेरानो का 7 सीटर। इनका लॉन्च मार्च से अक्टूबर नवंबर के बीच में होगा इन 2026। तो ये हो जाते हैं आपके 3, टेक्निकली 7 गाड़ियां, बट अभी तक हमने 3 मेजर गाड़ियां आपके लिए कवर की। ऑफ कोर्स नेक्स्ट इन लाइन इज गोइंग टू बी द महिंद्रा XEV 7e। 9e ऑलरेडी आ गई है, 7e पेंडिंग है, हमने ऑलरेडी उसका डिजाइन देख लिया है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी हियर? आपके पास 9e जो है 5 सीटर है, ये 7 सीटर अवतार में आने वाली है। सेम 9e के फीचर्स यहां दे दिए जाएंगे। तो 59 किलोवाट आवर की बैटरी जो 400 किलोमीटर का रेंज देती है, एंड 79 किलोवाट आवर की बैटरी जो लगभग 500 से 550 किलोमीटर का रेंज देगी, और ये आएगी 7 सीटर अवतार में। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा 3 कनेक्टेड स्क्रीन, ईच बीइंग 12.5 इंचेस अप्रोक्सीमेटली, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार प्ले, हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर्स, ग्लास रूफ विथ LED लाइट्स इन इट, वेंटिलेटेड सीट्स, सेकेंड रो की सीट्स मोस्टली एडजस्टेबल रहेगी इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्लाइडिंग, सन ब्लाइंड्स दे दिए जाएंगे यहाँ पे, 5G कनेक्टिविटी मिलेगा, तो आप आगे बैठ के YouTube वगैरह सारे वीडियोस देख सकते हो, एंड ऑल द वर्क्स। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको टू बी वेरी क्लोज टू समवेयर बिटवीन 20 लाख टू 34 लाख रुपीस। तो ये कहीं ना कहीं 9e की प्राइसिंग से काफी हद तक क्लोज रहने वाली है। अब उसके थोड़ा ऊपर जा सकती है या थोड़ा उसके नीचे रहेगी, बट इट विल बी वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। महिंद्रा डज नॉट स्टॉप देयर, और उसके लॉन्चेस और भी आने वाले। अब अगली एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए बहुत लोग काफी समय से बेताब है, न्यू जनरेशन की फॉर्च्यूनर की। अब हम उम्मीद करें कि 2026 में इसका लॉन्च हो जाएगा, कि पहले इसको बैंकॉक मोटर शो में दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद इंडिया में पूरे साल जब खत्म होने आएगा
तब टोयोटा से लॉन्च करेगी, बट दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग सो फार. वी आर नॉट 100% श्योर, बट ये एक हॉट लॉन्च है विच टोयोटा इज लाइकली टू गेट इट टू इंडिया. क्योंकि 2025 में इसको एक्चुअली हो जाना चाहिए था, बट 2025 में तो एक माइनर फेसलिफ्ट दे दिया उन्होंने और कह दिया कि हम नियो ड्राइव इसको बोलते हैं, छोटा स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दे दिया. बट टोयोटा का ये लॉन्च काफी समय से पेंडिंग है, 10 साल के ऊपर हो गया. ये करंट फॉर्च्यूनर को तो ये न्यू तो रही नहीं है, इट इज क्वाइट ओल्ड. सो टोयोटा हाइलक्स एंड फॉर्च्यूनर को अपग्रेड देने वाला है, एंड व्हाट वी नो सो फार आई एम शेयरिंग विथ यू. तो इसमें पेट्रोल शायद रहेगा विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. तो इसमें 2 या 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन रहेगा विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. 4x4 यहां दिएगा विथ लैडर फ्रेम, एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी रहेगी क्योंकि इसमें सारे हाई क्रॉस के फीचर्स आ जाएंगे. सो 10 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, JBL के स्पीकर्स, पैनोरामिक सनरूफ, सेकंड रो में शायद ऑटोमन सीट्स का फीचर तक मिल सकता है, एंड स्पेशियस थर्ड रो भी इस गाड़ी को मिलेगा. सो ये गाड़ी आपको अच्छा खासा पिकअप भी देगी और उसी के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी ये पीछे नहीं रहेगी. 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे सकती है अगर इसे पेट्रोल हाइब्रिड में उतारा. अगर डीजल में टोयोटा इसे कंटिन्यू करती है, दैट मींस इट शुड बी द सेम 2.8 लीटर इंजन. उसके अलावा कोई और इंजन ऑप्शंस उनके पास नहीं है राइट नाउ. सो इस वजह से वो इसी के साथ कंटिन्यू करने चाहिए. मे बी दोनों ऑफर करे, हाइब्रिड भी ऑफर करे एंड डीजल भी ऑफर करे. सो उनका इंडिया का एग्जैक्ट प्लान हमें नहीं पता है, बट ये दोनों इंजन आर बीइंग कंसिडर्ड एंड टेस्टेड ग्लोबली राइट नाउ बाय टोयोटा. We'll come to know as we move ahead. प्राइसिंग तो ऊपर जानी ही है, दिस इज एविडेंट. सो जो न्यू फॉर्च्यूनर आएगी उसकी प्राइस समवेयर अबाउट 48 लाख से शुरू होगी ऑन रोड, एंड दिस विल गो अप टू 65 to 67 lakhs ऑन रोड. जी हाँ, दिस इज गोना बी प्रीटी एक्सपेंसिव, बट लोग इसे खरीदेंगे. However, the market dynamics by then might change by a good extent, क्योंकि तब तक इंडिया एंड यूरोप का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा, एंड इंडिया एंड यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन साइंड. तो नेक्स्ट ईयर तक एक्टिवेट हो जाएगा, तो कुछ कुछ गाड़ियां वहां कम प्राइस में मिल सकती है. बट ऑल आई एम गोना से इज वेट फॉर मोर डिटेल्स. इनफैक्ट हम तो एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, दैट वुड गो लाइव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज की Hyundai की इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है, कौन कौन सी गाड़ियां लाने वाली है, कब लाने वाली है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उन सब से इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. ओके, मूविंग बैक टू द करंट टॉपिक. हमने ऑलरेडी फॉर्च्यूनर के बारे में आपको डिटेल में बताया. इसका लॉन्च शुड बी सेकंड हाफ जुलाई अगस्त के बाद ही इसका लॉन्च होगा अगर इंडिया में होने वाला है, क्योंकि फिलहाल के लिए न्यू फॉर्च्यूनर का कहीं पे भी ग्लोबल स्टेज पे भी अता पता नहीं. अब नेक्स्ट गाड़ी की तरफ हम बढ़ेंगे, विच इज गोना बी द होंडा इलेक्ट्रिक एसयूवी. जी हाँ, एक ग्राउंड्स अप मेड इन इंडिया एसयूवी रहेगी होंडा की तरफ से, जो ना केवल इंडिया में बेचेंगे बल्कि उसे जापान जैसे मार्केट में भी एक्सपोर्ट करने के शायद चांसेस हैं उनके. बट बिफोर आई गेट इनटू टॉकिंग अबाउट दिस एसयूवी, मैं आपको ये बता दूं, होंडा नवंबर में एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट करने वाला है एट द टोक्यो मोटर शो फॉर इंडिया स्पेसिफिकली, जिसके लिए हम टोक्यो जाने वाले हैं टू गेट टू दैट अनाउंसमेंट. लेकिन वो अनाउंसमेंट अपने व्यूअर्स, पेड सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट में कंटेंट लाएंगे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे आखिर में इसमें क्या होने वाला है. तो नवंबर में वो वीडियो के लिए डेफिनेटली मोटर ऑक्टेन पे तो रुकना. अब बढ़ते टुवर्ड्स होंडा ईवी. ये जो न्यू होंडा की इलेक्ट्रिक एसयूवी आने वाली है, इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें आने वाली है. सो ये लोग परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, इन सब पे फोकस करने वाले ताकि आपको एक अच्छा पैकेज मिल सके एट एन ऑप्टिमल प्राइस. 13 से 20 लाख रुपए के बीच में समवेयर वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एसयूवी टू बी प्राइस. और साथ में क्योंकि ये लोकली मेड कार है, तो इस वजह से इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स वुड बी अ लॉट मोर अफोर्डेबल एंड गुड वैल्यू फॉर बायर्स. अब इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो एलिवेट साइज की रहेगी समवॉट, एंड टेक्नोलॉजी भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर रहेगी. 360 डिग्री कैमरा शायद इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, स्पेशियस सेकंड रो, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, लेन वॉच जो कहते हैं वो लोग, वो रहेगा. हाई क्वालिटी के स्पीकर्स देने वाले, लेदरेट अपहोल्स्ट्री एंड मे बी इवन वेंटिलेटेड सीट्स वुड बी ऑफर्ड ऑन दिस होंडा न्यू कार. फिलहाल इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई है एंड बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर है. बट एज मंथ्स गो अहेड वील कम टू नो अ लॉट मोर. हम आपके साथ वो डेटा शेयर करते रहेंगे एज वी मूव अहेड. अभी हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स फेसलिफ्ट्स. तो पहले मैं जाता हूं एक ऐसे ब्रांड की तरफ जो 4 फेसलिफ्ट्स लाने वाला है. स्कोडा एंड फोक्सवैगन दोनों मिला के 4 फेसलिफ्ट्स लाने वाले हैं. कुशाक, टाइगून, स्लाविया, वर्टस, ये चारों में आपको
फीचर्स काफी नए आएंगे. सो द एसयूवीज विल गेट पैनोरामिक सनरूफ एंड वरना बाकी सब में मिलेगा 360 डिग्री कैमरा एंड एडैस जैसे फीचर्स. एंड चारों गाड़ी के फ्रंट एंड रियर डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए जाएंगे. अब एग्जैक्टली इनका टाइमलाइन क्या है, डिफिकल्ट टू से, क्योंकि 4 गाड़ियां हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन मार्च टू नवंबर टू दीज लॉन्चेस टू कम इन द मार्केट. मोस्टली दिवाली से पहले ये लॉन्चेस हो जाने चाहिए. एंड इसमें इंजन वही रहने वाले, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, सेम गियर बॉक्स, नो चेंजेस देयर. स्पेस गाड़ी की सेम है एंड ये एक फेसलिफ्ट है. सो दिस इज व्हेन द फेसलिफ्ट्स हैव नाउ स्टार्टेड टू कम इन. प्राइसिंग में आप ज्यादा बदलाव नहीं देख सकते हो, मे बी अ लाख एंड हाफ एक्स्ट्रा ओवर द करंट टॉप एंड मॉडल. तो मे बी इसकी प्राइस आप 13 से ऑलमोस्ट 23 लाख या 24 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रह रहे हो, क्योंकि वो ADAS इज वेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट कम्स and panoramic sunroof. These are the two major expenses on the car. अब next गाड़ी जो मैं आपको बताने वाला हूं is one of the most awaited facelifts we are expecting. XUV700 में हमने नोटिस किया है कि स्पाई में थर्ड स्क्रीन भी देखी गई है, सन ब्लाइंड्स भी देखे गए, रियर में मे बी 5G कनेक्शन मिलेगा इसको, 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ कुछ एक क्वालिटी में अपग्रेड आएगा. Does it get that YouTube viewing also? This is what could come in the car, but major changes में फ्रंट में चेंज आएगा, रियर में चेंज आएगा, एंड हमने मिरर्स में भी ADAS देखा है, तो ADAS would be offered across the car. तो ये मेजर चेंजेस हमें पता है जो आने वाले, बट उसके अलावा शायद 5G जैसा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो XUV700 ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग गाड़ी है अपनी कैटेगरी की एंड उसकी डिमांड अभी भी अच्छी खासी है. तो इस वजह से दिस वुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफरिंग इन द इंडियन कार मार्केट इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड. एंड जैसे होता है ना कि आप कोई भी मेजर गाड़ी जो बिकती है उसके अपग्रेड्स देखो बहुत छोटे रहते हैं. स्विफ्ट, डिजायर, बलिनो, कभी अपग्रेड्स बहुत छोटे रहते हैं. होंडा एक्टिवा टू व्हीलर में भी ज्यादा चेंज नहीं करते. तो XUV700 ने अपनी वो नीश वहां बना दी है. तो अगर वो लोग बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तो शायद एक्सेप्टेंस चेंज हो जाता है लोगों का. तो इस वजह से यू शुडंट एक्सपेक्ट अ बिग चेंज इन द कार. जो अपग्रेड्स रहेंगे दैट शुड बी टू अ सर्टेन पॉइंट एक्सेप्टेबल टू द ऑडियंस, और प्राइस भी उससे ज्यादा ना बदला जाए. तो इस वजह से वो लोग शायद इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें. अब अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 1-1.5 लाख फॉर द टॉप एंड बढ़ सकता है. तो आप 13 से ऑलमोस्ट 32 लाख तक जा सकते हैं अगर हम ऑल व्हील ड्राइव की बात कर ले. इंजन ऑप्शंस 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक. डीजल में 2.2 लीटर डीजल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी रहने वाला है. अब नेक्स्ट कार जो इस कैटेगरी में आ जाती है इज मारुति बलिनो. बलिनो में आपको क्या चेंजेस मिलेंगे? बेसिकली बलिनो फ्रॉन्क्स दोनों को अपग्रेड आने वाले हैं. मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है. 4 सिलेंडर इंजन 1.2 लीटर, गुड बाय फॉर एवर. अब आएगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो हमने डिजायर एंड फ्रॉन्क्स में ऑलरेडी देख लिया है. चेंजेस इनसाइड द कार बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, माइनर ट्विक्स रहेंगे. मारुति हमेशा से बहुत छोटे छोटे चेंज करते हैं अपनी गाड़ियों में, एंड ये ही उसका मेन अपडेट रहेगा. एट द मोस्ट वो सनरूफ दे सकता है या फिर वायरलेस चार्जिंग पैड या कुछ 1-2 चीज एक्स्ट्रा दे दे, बट उसके अलावा मेजरली गाड़ी में बदलाव नहीं आने वाला है. अब ये 3 सिलेंडर से मारुति को ज्यादा माइलेज मिलेगी, कॉस्ट कट हो जाएगा उनका. तो इस वजह से ये आपके लिए प्राइस में तो बदलाव नहीं रहेगा, बट मारुति की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाएगी. एंड साथ ही में फ्रॉन्क्स में भी सेम कहानी होने वाली है. बट देयर इज वन गुड न्यूज फॉर यू. इन दोनों गाड़ियों में एक्सपेक्टेड है आपके लिए हाइब्रिड टेक आएगा. इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से आप एज अ कार बायर को 25 या 28 किलोमीटर का रेंज मिलेगा. तो जो CNG हो या फिर हम बात कर ले प्रॉपर हाइब्रिड टेक, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ये एक ज्यादा अफोर्डेबल हाइब्रिड टेक मारुति इसमें ऑफर करेगी जो आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली है. 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर CNG एंड 1.2 लीटर हाइब्रिड के साथ ऑफर की जाएगी. और ये हाइब्रिड का कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहने वाला है ओवर द रेगुलर बलिनो. तो अगर आप एक रेगुलर बलिनो लेने के लिए देख रहे हो, मैं कह रहा हूं जस्ट बाय इट, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय द 4 सिलेंडर इंजन. पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं चलेगा, आराम से लेना है, तो फिर रुक जाइए. आप फिर हाइब्रिड की तरफ शायद जा सकते हो. दैट कुड बी अ मच बेटर चॉइस फॉर यू. तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, यू वांट एनी क्लैरिटी, स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल राइट अवे. आप अपना कॉल टाइम बुक करके हमसे बात करके अपने सारे डिटेल्स पूछो, हर सवाल पूछ लो. वील गिव यू क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग, ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो आपके लिए परफेक्ट हो.
सो आप ये फोन कॉल कैसे बुक कर सकते हैं? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एंड बाय द वे, हमने एक न्यू सर्विस चालू की है आपके फीडबैक की वजह से कि आप एक टाइम बुक कीजिए एंड यू कैन टेक मल्टीपल कॉल्स टिल द टाइम यू डोंट परचेस योर कार। आप हमसे वो कॉल्स ले सकते हो। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। Take care. Love you all. Do not forget to subscribe. Bye, guys.